हय्य अलल फलाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल्लाहि तौफीक। अज़ीज़ तलबा और तलबात, खुंसा के सिलसिले में जो इनकी इब्तदाई मालूमात हैं, खुंसा किसको कहते हैं और इसकी तफसील पूरी किताब में समझ ली हो गई, कोई मसला उसमें नहीं है। सिर्फ यह है कि न वो मुज़क्कर हैं न मुअन्नस हैं और उसका पहचानना मुश्किल हो, कोई अलामत ऐसी न हो जिससे ज़ाहिर हो सके कि ये ज़कर हैं या उन्सा हैं, तो वो खुंसा मुश्किल है। और तो इसके सिलसिले में ज़्यादा बात नहीं करनी है, ये कि इनके सिलसिले में क्या मामला किया जाएगा, इसलिए वो बातें जानते हैं, उसके हरज नहीं है, सब बातें जानते हैं और मालूमात मिल गई होंगी। उसमें कोई उसकी तफसील में जाने के बजाय अब कैसे इस मसले को हल करते हैं वो है। या किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो खुंसा के सिलसिले में, यानी उसकी मालूमात या उसकी तफसील या तारीफ़, तो ठीक है, अलग से बात कर लेगा, लेकिन उसमें वक्त लगाने से कोई बहुत हासिल नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि ये पता न चल सके कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तब ये मसला खड़ा होता खुंसा, जिसे खुंसा मुश्किल कहते हैं। तब ये मसला खड़ा होता क्या किया जाए, इसलिए कि जो भी चीज़ें शरीयत से फ़राइज़ में दी गई हैं या तो वो मुज़क्कर के लिए हैं या मुअन्नस के लिए है, लेकिन ये एक ऐसी खिलकत है जो ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस, तो कैसे किया जाए। लोग उसको मुअन्नस मान के देना चाहेंगे, लोग दूसरे वर्षा जिसमें उसका हिस्सा कम है, लेकिन वो ये कहेगा जो इस सिफत से मुत्तसिफ़ है कि नहीं मैं मुज़क्कर हूँ। या कभी ऐसा होता है कि मुअन्नस में ज़्यादा हिस्सा मिलता है तो लोग उसको मुज़क्कर मानेंगे ताकि उसको कम मिले, और ये कहेगा नहीं मैं तो मुअन्नस हूँ और उस शक्ल में उसको ज़्यादा मिले। तो इस तरह से तनाज़ो खड़ा हो जाएगा और कोई शक्ल बन नहीं पाएगी। तो क्या किया जाए, तो इसको हल किया है हमारे फ़ुक़हा ने दो तरीक़ों से, जिसमें एक तरीक़ा अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का है और दूसरा शाबी रहमतुल्लाह अलैह का है। तो अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो ये कहते हैं लिल खुंसा मुश्किल अक़ल्लुन नसीबैने। खुंसा मुश्किल यानी जिसका पता न चल सके दोनों में से क्या है, तो उसके लिए अक़ल्लुन नसीबैन, दोनों हिस्सों में से कम, अक़ल्लुन नसीबैन। अक़ल्लुन नसीबैन अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह कहते हैं अक़ल्लुन नसीबैने, दोनों हिस्से, दोनों हिस्सों का मतलब है ज़कर का हिस्सा उन्सा का हिस्सा। दोनों हिस्सों का मतलब ज़कर का हिस्सा ज़कर मानकर या और उन्सा मानकर, और उन्सा मानकर दो हिसाब लगाएंगे, दो हिस्से दिए जाएंगे। एक मरतबा ज़कर मान करके हिस्सा लगाया जाएगा और दूसरी बार उन्सा मान करके हिस्सा लगाया जाएगा। तो उसमें से जो कम होगा, जो हिस्सा कम होगा वो हिस्सा दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जिसने छोड़ा है, इब्न छोड़ा है और बिन्त छोड़ा है और ये खुंसा छोड़ा है, खुंसा। तो खुंसा को दो, एक मुज़क्कर मानकर, मुज़क्कर मान लें, ज़कर मान लें, मुज़क्कर मान लें, मुज़क्कर मान के एक मसला हल करेंगे और दूसरा मसला थोड़ा हट करके मुअन्नस मान करके करेंगे, इब्न बिन्त और खुंसा, और ये इसको मुअन्नस मानकर। अब जब इसको मुज़क्कर मानेंगे तो इसका हिस्सा, ये दो असबा होंगे, सब असबा होंगे, सब असबा, ये सब मिल कर के असबा, और असबा में ज़कर का दो हिस्सा उन्सा का एक हिस्सा। जब उन्सा भी रहे तो ज़कर का दो हिस्सा उन्सा का एक हिस्सा, ये मान करके इनको दिया जाएगा, यही बनता है इनका। तो ये ज़कर चूँकि है तो दो इसका, एक इसका, तीन और दो इसका, ये खुंसा मुज़क्कर इब्न मानकर, तो हिस्से हो जाएंगे तकसीम में, असबा में, यानी अदद रूस में 5, अदद रूस में अब ये 5 हो जाएंगे। जैसे 3 बेटे अगर हैं और यही हैं और दूसरे नहीं हैं तो ये असबा हैं सब, और अदद रूस से मसले को हल करेंगे। तो ये असबा जब बनते हैं तब इसी में बिन्त अगर आ जाए, बिन्त
तो आप लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल हुसैन सब असबा हैं, तो इसका एक हिस्सा, इन सबको दो दो हिस्सा। लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल हुसैन के उसूल पर अब ये हो जाएगा 2, 2 4, 2 6 और 1 7। अब 7 से हल होगा, इनको 2, इनको 2, इनको 2, इसको 1। अब यही लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल हुसैन ही है, तो यहाँ भी असबा हैं और असबा में 2-2 ज़कर का और 1 उनसा का। तो इस मसले की तस्हीह या इस मसले को हिस्सा देना गोया 5 से होगा। तो 5 में से 2 इसका, 1 इसका और 2 इसका। एक मसला हल हुआ ज़कर मानकर। अब दूसरा मसला हल करेंगे मुअन्नस मानकर, अक़ल्लुन नसीबैन ज़कर मानकर और उनसा मानकर। तो ज़कर मानेंगे तो यहाँ भी असबा ही हैं, ये तो असबा सब मिल करके असबा। अब यहाँ इसका 2 हिस्सा, इसका 1 हिस्सा, इसका 1 हिस्सा, 2 1 1। गोया कि अब इसको 4 से हल करेंगे, जिसमें 2 इसका, 1 इसका, 1 इसका। अब जाहिर बात है, लेकिन ये कि 4 में इसको 1 मिल रहा है, यहाँ 5 में इसको 2 मिल रहा है। तो यहाँ तो बहुत पता चल रहा है कि ये गोया कि ज़्यादा है, ये कम है। अक़ल्लुन नसीबैन मुअन्नस होने की शक्ल में हिस्सा कम मिल रहा है, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा वो है, लेकिन सही तरीका यह है कि इन दोनों को एक कर दें। दोनों को, अगर ये तबायुन, यहाँ पर तबायुन है तो एक दूसरे को ज़रब कर दें आपस में, और तवाफ़ुक़ है तो इसका वफ़ और दोनों का वफ़ ले करके एक दूसरे में फिर ज़रब, जैसे तबायुन में ज़रब है और 5 से इसको, ये 20 और 5 चौक 20। अब ये 20 मखरज हो गए दोनों के, तो अब ये सही तरीके से पता चलेगा बिल्कुल कन्फर्म कि किसका हिस्सा कम है। अब इसको 4 से ज़रब दिया है असल मसले को या तस्हीह को, तो इसी से इनके हिस्सों को भी ज़रब कर देंगे। 4 दूना 8, 4 एकन 4, और इसको भी। और यहाँ पर 5 से ज़रब दिया है 4 को, यानी असल मसले को या तस्हीह को, तो हिस्सों को भी 5 से ज़रब दे देंगे। 5 दूना 10, 5 एकन 5 और 5 एकन 5। तो अब 20 में इसको मुअन्नस होने की शक्ल में 5 मिल रहा है, 20 में से 5, और ये भी 20 में से यहाँ 8। तो अब जाहिर ये तय हो गया कि ये मुअन्नस होने की शक्ल में कम मिल रहा है, तो अक़ल्लुन नसीबैन देंगे, अक़ल्लुन नसीबैन। लेकिन हमेशा ये नहीं होगा मुअन्नस की शक्ल में ही कम मिले, कभी शक्ल ऐसी भी होगी कि मुज़क्कर में कम मिलेगा। तो गोया अक़ल्लुन नसीबैन दोनों हिस्से लगाएंगे, ज़कर मान करके, उनसा मान करके, और जो कम होगा वो दिया जाएगा किसको, खुनसा को। जो कम होगा, ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये है, अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये 18, ये ज़कर, ये उनसा मान करके और ये ज़कर मान करके 18 हुआ। दोनों की तस्हीह 18 में से खुनसा को 3 मिल रहा है ज़कर मुज़क्कर होने की शक्ल में, और 18 में से उख्त मुअन्नस मान करके इसको 6 मिल रहा है। तो गोया के उनसा है तो यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनसा ही में हमेशा कम मिलेगा। तो इस शक्ल में गोया के ज़कर को कम मिल रहा ज़कर को। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अक़ल्लुन नसीबैन से यहाँ पर इसको जो है मान करके, यानी मुज़क्कर मान करके देंगे, इसको कम वाला हिस्सा मिलेगा, तब 3 ही मिलेगा। 18 में से 3, और यहाँ 18 में से इसको 6 मिल रहा है, इसी खुनसा को 6 मिल रहा है। तो कहता अक़ल्लुन नसीबैन, यानी यहाँ मुज़क्कर मानेंगे तब इसका हिस्सा कम होगा, तो यहाँ मुअन्नस में कम हो रहा है। तो गोया के इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़कर मान करके एक लगाएंगे एक मसला, और दूसरा मसला उनसा मान के करेंगे, और दोनों का मुआवजा कर लेंगे, एक तस्हीह एक करके करेंगे, तब सही तरीके से अंदाज़ा होगा। जैसे इसमें वाज़ह तरीके से हो रहा है, ये तस्हीह 18 ये और तस्हीह 18 ये। अब 18 में से यहाँ 6 मिल रहा है और 18 में से यहाँ 3 मिल रहा है, तो गोया के मुज़क्कर होने की शक्ल में खुनसा को कम मिल रहा है, तो ये दिया जाएगा और बाकी को नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अक़ल्लुन नसीबैन, तो अक़ल्लुन नसीबैन इनके नज़दीक है, और इमाम शाफ़ी के नज़दीक वंदा शाफ़ी व क़ौल इब्न अब्बास लिल खुनसा निस्फ़ो नसीबैन,
खुंसा के लिए निस्फो नसीबैने, ये दूसरा कौल अब मेरा ख्याल इसको मिटाना ही पड़ेगा। तो ये बात तो वाज़ह हो गई कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अक़ल्लुन नसीबैन और ये निस्फुन नसीबैन। निस्फुन नसीबैन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क, थोड़ा सा समझ लो, फ़र्क समझ लो इसको। निस्फुन नसीबैन अक़ल्लुन नसीबैन दोनों हिस्सों में से कम, दोनों हिस्सों में से कम, इसमें यह है कम और यहाँ पर ये ज़कर वाला कम है 3, ये कम हिस्सा हुआ। और ये निस्फुन नसीबैने तो दोनों हिस्सों का आधा, गोया कि अगर इसका हिस्सा 2 है इसका आधा और इसका हिस्सा 1 है तो इसका आधा, तो अभी तफसील आएगी। तो ये दोनों हिस्सों का आधा, ज़कर मान करके आधा और उनसा मान करके आधा, तो ज़कर को आधा होगा 1 और इसका आधा होगा आधा, 1 का आधा आधा, तो फिर ये दोनों को जोड़ करके गोया 1.5, ये दोनों को जोड़ देंगे तो गोया के 1 से ही 1/2 ये होगा। ये अभी समझाया जाएगा बाकायदा। लेकिन अक़ल्लुन नसीबैन हिस्सों में से कम तरीन, कम जो होगा, और यह दोनों हिस्सों का आधा, ज़कर का हिस्से का आधा, ज़कर में यह है 2 और उनसा का हिस्सा यह है 1, इन दोनों के आधे, आधा इसका दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ करके जो बनता है वो मुअन्नस का होगा। एक तरीका इनका निस्फुन नसीबैन का है जो इमाम शाफी का है। तो ये तो मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसका हिस्सा है इमाम शाफी, और इसमें भी इनके 2 तरीके हो गए हैं। इसमें भी इख्तलाफ हो गया है इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ में। इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ के तरीक़े के सिलसिले में, तखरीज के सिलसिले में थोड़ा सा फ़र्क है और दोनों की तखरीज अभी देख ली जाती है। तो इसको समझने की निस्फुन नसीबैन इनका है, निस्फुन नसीबैन, निस्फुन नसीबैन, दोनों हिस्सों का आधा, दोनों हिस्सों का आधा यानी ज़कर के हिस्से का आधा, उनसा के हिस्से का आधा। अब इसकी तखरीज में इमाम मोहम्मद के नज़दीक थोड़ा सा और इमाम यूसुफ के नज़दीक थोड़ा सा फ़र्क है। इमाम यूसुफ कहते हैं, इमाम यूसुफ के नज़दीक तो एक अलग से कर लो फिर उसको समझ आ जाएगा। लिल इब्ने अरबातो असहुमिन, ये अरबातो असहुमिन, वलिल बिनते सहमैन इसनैन सहम, वलिल खुंसा सलासतो असहुमिन। ये मिसाल मैंने दी है तो इनके कौल के मुताबिक ही है वो। तो बेटे के लिए 4 हिस्सा और बेटी के लिए 2 हिस्सा और खुंसा के लिए 3 हिस्सा, तो ये बनेगा ये निस्फुन नसीबैन। तो निस्फुन नसीबैन बेटे के हिस्से का आधा, बेटे के हिस्से का आधा और बेटी के हिस्से का आधा। तो बेटे के हिस्से का आधा कितना हुआ, ये 2, 4 है हिस्सा इसका तो 2 हुआ, और बेटी के हिस्से का आधा कितना हुआ, 1। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। निस्फ़ु नसीबैन दोनों हिस्सों का आधा, तो बेटे का, इब्न का, ज़कर के हिस्से का आधा और उनसा के बिन्त, उनसा के हिस्से का आधा, इन दोनों को जोड़ करके इसको देंगे। इन दोनों को जोड़ करके निस्फ़ु नसीबैन, ये मिसाल दी है ताकि इसमें आसानी के साथ आएगी। किताब वाली मिसाल इसके बाद समझ में आएगी। तो गोया के इब्न के हिस्से 4 मिले हैं इसके, और 4 में से जब आधा किया गया 2 ये, और बिन्त का हिस्सा 2, उसका आधा 1, इन दोनों को जोड़ करके ये खुंसा का हिस्सा होगा। अगर ये मिसाल समझ ली है तो आसानी होगी। जो मिसाल किताब में दी हुई है वो क्या है, वो लिल बिन्त लिल इब्ने सहमुन, इब्न और बिन्त और खुंसा, लिल इब्ने सहमुन।
और लिल बिनते निस्फो सहमिन, लिल बिनते निस्फो सहमिन आधा। अब इन दोनों का आधा, इन दोनों का आधा, और लिल खुंसा सलासतो अरबाए सहमिन, सलासतो अरबा 3/4, सलासतो अरबा, सलासतो अरबा यानी बराबर 3/4। तो ये खुंसा को इन दोनों का आधा 3/4 ये दिया है उन्होंने। और इसको कैसे दिया है इसको समझो। ये सलासतो अरबा तो ये हो गया इब्न का आधा, इब्न का आधा एक है, एक का आधा आधा, एक को जब आधा किया जाएगा तो निस्फ होगा। अच्छा, और निस्फ का इसको, इसका आधा मुस्बत बिंत का आधा, इसका आधा किया जाए तो कितना होगा 1/4। अहवाल में पढ़े होंगे, अहवाल में जो हिस्से हैं, अहवाल नहीं हिस्से मुतय्यन हिस्से 1/2, 1/4, 1/8, और दूसरा जो 2/3 और 1/3 और 1/6। तो इससे अब कोई मतलब नहीं है। तो ये इसका ये आधा है तनसीब, ये निस्फ का ये आधा है, और रुबो का आधा ये सुमुन है। तो ये 1/2 का आधा 1/4, तो 1/2 का आधा 1/4। तो ये अगर वैसे नहीं है, हो सकता है कि हिसाब आदमी नहीं जानता है, तो यहाँ से भी ले लो कि ये आधे का आधा तनसीफ, और नीचे जब जाएंगे तज़ीफ़ 2 गुना, तो ये से 1/8 का 2 गुना 1/4, 1/4 का 2 गुना 1/2, सुमुन का 2 गुना रुबो, रुबो का 2 गुना निस्फ। ये तो नीचे जब आएंगे तज़ीफ़, तो कम अदद से ज़्यादा की तरफ आएंगे तो तज़ीफ़ 2 गुना का उसूल, और ये तनसीफ़ आधा का उसूल। तो आधे का आधा, ये जैसे आधे का इसका भी आधा करेंगे तो ये आएगा। तो अगर इतनी ही काफ़ी है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आधे का आधा ये, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल इतनी होगा। इन दोनों का जोड़ दें तो आधा ये है, यानी 2 पाव। आधे का मतलब ये 2 पाव और ये 1 पाव है, ये 1 पाव है ये, और इसको अगर करेंगे तो ये 2 पाव होगा, और ये 1 पाव, तो गोया 3/4, 3 पाव। तो ये 3 पाव अगर समझ में आ जाता ठीक है, काफ़ी इतनी। तो इसका आधा, बेटे का आधा और फिर बेटी का आधा, इन दोनों का आधा करके जोड़ दिया, ये खुंसा का हिस्सा होगा। जैसे यहाँ पर है बिल्कुल यही है, यहाँ इन्होंने कसर में दे दिया है। अगर ये सही अदद में होता है ऐसे, तो 4 का आधा 2, बिंत का 2 का आधा 1, इन दोनों को जोड़ दिया, ये खुंसा का। वही शक्ल यहाँ पर भी है, यहाँ कसर में आ जाएगा, बस इतनी फ़र्क है। अब इसको अगर इतने ही से समझो ठीक है, नहीं तो कसर की जोड़ जो है, कसर के जोड़ 1 से ही 1/4 बराबर ये नीचे के हिस्से को 1/2, ये 4 ये रहेगा ही, तो गोया 2 की जगह ये 4 हो गया है। या जैसे मखरज में हिस्सा देते हैं वैसे मान लो ये मखरज है, तो 2 से इसको तकसीम किया 2 आया, तो ऊपर वाले में ज़रब 2 एकम 2, और 4 से इसको तकसीम करो 1 आएगा, और 1 से 1 में ज़रब 1। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2 और 1 3, और नीचे 4, तो ये दोनों का जोड़ है, ये इन दोनों का जोड़ ये है। और उसको जैसे भी करो, चाहे ये आधा है और ये चौथाई है, चौथाई को 1 पाव बोलेंगे और आधे को 2 पाव, तो 2 पाव और 1 पाव मिल करके 3 पाव हो गया। ये 3 पाव, यही 3 पाव है ये। तो इन दोनों के आधे का मतलब ये हुआ। अब इसको जब जोड़ देंगे आधा, यानी सब मिलकर असमा है ये, तो 1 ये और आधा ये 1.5, इसमें से भी आधा ले लो, इसमें से आधा ले लो तो ये 2 हो जाएगा। इसमें जब आधा ले लिया तो 1 बचा, यानी 1 पाव 1 चौथाई, तो गोया 1 1.5 और आधा इसमें से मिला करके 2 और 1 पाव बचा, तो गोया के ये सब जोड़ करके 2 सही 1/4 ये हुआ। 2 सही 1/4, जैसे 2 सही 1/4 ये हुआ। और इस मसले को जब हल करेंगे, इस मसले को, तो ये क्या रहेगा, इब्न बिन्त और खुंसा। और यहाँ पर इसको पहले से 4 मान लिया है, 4 और 2 और 3, तो गोया 4 2 6 3 9, 9 से मसले को हल करेंगे। और ये 4, इसका आधा 2, इसका आधा 1, ये मिलकर के इसका हिस्सा हुआ।
तो इसको इस तरह करेंगे, और जब इसको करेंगे तो गोया के ये 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। अब इसको कसर गैर वाजिब यानी नीचे वाले से सही अदद में ज़रब करके और इसको जोड़ो 4 2 8 और 1 9, 9/4। अब इसमें कसर को ख़त्म करना है, कसर को ख़त्म करना है। और कसर को ख़त्म करने का मतलब ये हुआ, कसर को ख़त्म करने का मतलब ये हुआ जिस तरह से तरके में कसर हो, तरके में कसर हो। अब सब गड़बड़ ना हो। और 2 बिंत और 1/6 मुसद असबा और 1/6 और 2/3 और ये मखरज 6 1 1 4। तो गोया कि हर एक को, हर बिंद को 2 मिल गया। गोया ये तसीह है, ये तसीह है। और तरका है 7.5 दिनार बिलफर्ज। तो इसमें ये तरके को ख़त्म किया गया था, यानी ये कसर को ख़त्म किया गया था। तो कसर को ख़त्म करने के लिए ये 7 तो पूरा है और ये आधा है, यानी एक चीज़ में कोई आधी चीज़ बनेगी तो 2 बनेगी। तो इसको 2 से ज़रब कर दो तो 14 हो जाएगा और ये जोड़ दिया जाए। तो इसका तरीक़ा ये है कि इसको इसमें ज़रब करके इसको जोड़ करके बराबर 2 सते 14 और 1 ऊपर जोड़ करके 15, 15/2। तो आसान तर यह है कि 15/2 ये आ गया तरका 15/2। अब इसको 2 से ज़रब कर दिया जाए, जो गिनती नीचे है इसी गिनती से इसको ज़रब कर दें बस, ये पूरे को 15/2 को, 15 को नहीं 15/2 को ये नीचे वाली गिनती से ज़रब करें तो गोया कि ये कसर ख़त्म हो करके ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 15 बन जाएगा 15। अब 2 से इसको ज़रब दिया है तो इसको भी 2 से ज़रब देंगे तो गोया के ये कसर ख़त्म हो करके तसही की जगह 12 और तरके की जगह 15, कसर गोया ख़त्म हुई, कसर गोया ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर भी कसर को ख़त्म करेंगे। और कसर को ख़त्म करने के लिए जैसे यहाँ कसर ख़त्म किया है तो 4 से इसको ज़रब देंगे नीचे वाली गिनती से, तो ये कसर ख़त्म हो जाएगी। गोया 4 से ये ख़त्म और ये बराबर 9। और जब 4 से ज़रब इसको दिया है या असल मसले को या तस्हीह को, ये 4 से ज़रब दिया है तो उनके हिस्सों को भी 4 से ज़रब देंगे, उनके हिस्सों को भी 4 से ज़रब देंगे तब बराबर होगा। 4 से 1 में ज़रब दिया 4 और 4 को आधे में तो 4 अद्धे, ये तो आसान है, कोई मसला नहीं है। आधा आधा 4 जगह है तो गोया 2 और 4 ये पौना है तो 4 पौने अगर देखा जाए तो 4 पौने गोया कि ये 3 पाव है तो 4 से 3 को ज़रब 12 पाव हुआ और 12 पाव को जब बनाया जाएगा पूरे में तो सीधे सीधे 3, ये 3 हुआ। तो 4 2 और 3, तो देखो ये इब्न का 4 हिस्सा और बिंत का 2 हिस्सा, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, इन दोनों का जोड़ ये इसका आया। इतने अमल के बाद जो मिसाल दी गई है, इस मिसाल के बजाय अगर ये मिसाल रहती लिब्ने अरबत असुमिन वलिबिनते सहमाने वलिखुंसा सलासतो असुमिन, तो इतना लंबा ये काम, ये सब काम नहीं करना पड़ता, ये कसर वगैरह में नहीं आते, ये काम नहीं करना पड़ता। वही चीज़ है ये। और आखिर में जा कर के देखो 4 2 3, 4 2 3, ये पहले ही से ये मिसाल होती तो ज़्यादा आसान था और इससे समझने में भी आसानी होती। अब इसको देखो, लिलबिनते लिलइब्ने सहमुन वलिलबिनते निस्फो सहमिन वलिलखुंसा सलासतो अरबाए सहमिन, ये बात वाज़े हो गई। लेनल खुंसा ये सहिको सहमन इनकान ज़करन, अगर खुंसा ज़कर है तो 1 हिस्सा चाहिए, वह निस्फो सहमिन इनकान उनसा, और आधा हिस्सा मिलेगा जब उनसा हो, मुन्नस हो। वहाज़ा मुतयक्किनुन, यानी खुंसा वाला हिस्सा मुन्नस का जो हिस्सा होगा वो यकीनी है, आधा मिलना यकीनी, इससे कम नहीं है। और तनाज़ो इसी में है, इसमें तनाज़ो है। तो एक शक्ल तो ये हो गई। अब उसके बाद देखो फ़याख़ुज़ु निस्फ़ुन नसीबैने, तो वो ले लेगा दोनों हिस्सों का आधा। तो दोनों हिस्सों का आधा ये हो गया, देख लो, ये 1 का आधा, आधा यहाँ जोड़ा था ये, और निस्फ़ का आधा चौथाई, दोनों को जोड़ के 3 चौथाई, और उसके बाद ये तस्हीह यानी पूरी गिनती में मिलना। तो गोया के ये 9 में से 4 इसको, 2 इसको, 3 इसको, ये शक्ल ये बनी इसके मुताबिक।
अब उसके बाद दूसरा औ करके कहते हैं औ अनिस्फुल मुतयक्किन, या उन खुंसा को मिलेगा निस्फुल मुतयक्किन, यानी गोया के इसको इसको निस्फुल मुतयक्किन क्या है? इब्न, बिन्त और खुंसा। अब निस्फुल मुतयक्किन इसको क्या है? ये आधा निस्फ, इसको मिला दो ही बनेगा, ज़कर है तो एक और उनसा है तो निस्फ। तो ये जो यकीनी है इससे नीचे नहीं जाएगी, यकीनी आधा मिला, यकीनी आधा, ये यकीनी है और इसके सिलसिले में तनाज़ो है, यानी इसके सिलसिले में तनाज़ो के ये खुंसा कहेगा हम ये हैं हमको चाहिए ये, तो तनाज़ो जो खड़ा होगा आधे में नहीं होगा, बल्कि इसके आधे में तो ठीक है दोनों बराबर हैं, जो आधा इसमें ज़ायद है एक में उसमें तनाज़ो है। तो ये मुतयक्किन यकीनी है और तनाज़ो इसके आधे में, ये आधा एक जगह इसके बराबर और दो जगह करेंगे तो आधा आधा होगा इसको, तो इसमें तनाज़ो है, इसमें इस आधे में तनाज़ो है, इस आधे में तनाज़ा है कि क्या होगा इसका, ये तो इसके बराबर ही है, इसमें नहीं है, जो इसको ज़ायद मिल रहा है ये आधा, इसमें तनाज़ो खड़ा है। तो इस तनाज़ो को क्या किया इन्होंने, तो निस्फुल मुतयक्किन मा निस्फिल मुतनाज़े, मुतनाज़े निस्फ, मुतनाज़े निस्फ ये है, मुतनाज़े निस्फ ये निस्फ है, इसमें नहीं तनाज़ो है, ये दोनों बराबर में है, जितना इसको मिल रहा है उतना ये भी इसमें नहीं है, इसमें है यह अनिस्फुल मुतनाज़े है, अनिस्फुल मुतनाज़े, ये निस्फ जो है ये अनिस्फुल मुतनाज़े, ये मुतनाज़े के आधे का आधा, ये आधा है, इसके आधे का आधा, ये आधा है, निस्फ आधा, ये 1/2 आधा, आधे का आधा यानी बराबर वही 1/4 जो यहाँ बताया गया था। एक यहाँ से भी देख लोगे 1/2 और 1/4 1/8, तो आधे का ये आधा है, इसका ये आधा है, तो गोया के आधे का आधा 1/4, तो निस्फुल मुतयक्किन यकीनी निस्फ और मुतनाज़े निस्फ का आधा यानी 1/4, यकीनी निस्फ यह है, इसको मिलना ही है, मिलना है यकीनी, यह कम वाला हिस्सा है, और जो तनाज़ो है 1/2 में इसके आधे का आधा, निस्फुल मुतनाज़े का आधा, निस्फुल मुतनाज़े का आधा, तो आधे का आधा बराबर 1/4, इन दोनों को जोड़ो तो गोया कि जो पहले जोड़ा गया था यहाँ वही 3/4, तो ये जोड़ करके इसका हिस्सा 3/4, तो एक शक्ल ये है। तो अब देखो फसारत लो सलासतो अरबाए सहमिन, तो यहाँ पर वह इनकाना उनसा वह इनकाना ज़ाकिरन, अरे हो गया कहाँ से आओ, कहाँ गया आओ अनिस्फुल मुतयक्किन या यकीनी निस्फ है माँ निस्फ़े अनिस्फिल मुतनाज़े निस्फ के साथ फसारत लहू सलासतो अरबाए सहमिन, तो इसका खुंसा का हिस्सा हो गया सलासतो अरबा, ये सलासतो अरबा 3/4 इसका हिस्सा हो गया, वो मजमूल अंसबाए और पूरे हिस्से हो गए सहमाने व रुबो सहमिन, सहमाने व रुबो सहमिन, ये जो जोड़ा गया है सहमाने व रुबो सहमिन, ये सब जोड़ दिया, एक और आधा और ये, तो सहमाने व रुबो सहमिन। और अगर इसको जोड़ना चाहें तो एक मतलब 1/1 मुस्बत आधा और मुस्बत 3/4, जो तरीका है अगर किसी को आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो इन दोनों का गोया कि नीचे का हिस्सा, नीचे का मुश्तरक ये 4 आ जाएगा, नीचे का मुश्तरक 4 यानी निस्फ है, और ये रुबो है तो 4 ये मुश्तरक नीचे वाला हिस्सा, तो 1 के जगह 4 हुआ, 4 गुना हो करके, तो ऊपर वाले को भी 4 गुना करेंगे, 1 की जगह ये 4 हो गया तो 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना, और 2 है ये 4 हो गया, तो 2 का ये 2 गुना हो करके 4 हुआ है, तो जब 2 को 2 गुना किया गया नीचे वाला, तो ऊपर वाले को भी 2 गुना किया जाएगा, तो 2 एकन 2, और 4 का ये 4 ही है,
तो गोया 3 का 3 ही रह गया। या कहा जाए 4 से इसको तकसीम करें 1 ही आएगा, तो 1 से 3 को ज़रब करें तो 1 ही आएगा, 3 ही आएगा, 3। अब इन सबों को जोड़ दिया जाए, 4 2 6 3 9, 9/4। जब ऊपर गिनती ज़्यादा है और नीचे कम हो तो नीचे वाले से इसको तकसीम करके सही अदद बना लिया जाता है। 4 दूना 8, 1 बाकी बचा। तो ये जो तकसीम करके आएगा ये होगा सही अदद बराबर 2 सही, और ये जो बचेगा ये लाइन के ऊपर, और जो पहले से नीचे था वो नीचे ही रहेगा। तो क्या 2 सही 1/4, इसी को कहेंगे सहमाने व रुबून, सहमाने व रुबून। यहाँ भी वही है, इसको तकसीम करके बता दिया, वैसे वैसी ज़बानी था वो, और ये तरीका है हिसाब का। अगर इसमें आदमी चक्कर में नहीं पड़ता, नहीं जानता है यानी कसर के जोड़ घटाना, तो ऐसे ही ज़बानी जोड़ ले, आधा इसमें से ले ले, ये 3 पाव है यानी आधे से 1 पाव ज़्यादा है, तो आधा ये और आधा ये 1 और 1 ये 2 हो गया पूरा, और इसमें से 1 पाव बचा हुआ यानी 1/4, तो उसी को 2 सही 1/4 सहमाने व रुबून, ये हो जाएगा सहमाने व रुबून, चाहे चाहे इस शक्ल से किया जाए, आओ करके बता दे दूसरा तरीका, या इस तरीके से। तो दोनों में इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको 1 और आधा और 3/4, तो सहमाने व रुबून होगा 2 सही 1/4, और 2 सही 1/4 हुआ है यहाँ पर। तो इसको फिर देख लें, इसको तो नीचे वाले अदद से इसको ज़रब करके ऊपर जोड़ दिया, 9/4, जो यहाँ 9/4 आया है यही है वो 9/4 यही। तो अब इसकी कसर ख़त्म किया, नीचे वाली गिनती से इसको ज़रब दे के ख़त्म किया है, तो इसको भी उस 4 से ज़रब करने, हिस्सों को भी, ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा, तो इस तरह से 4 2 3 ये आ गया। अब दूसरा एक और बता रहे हैं, और उसके बाद फिर दूसरा चलेगा बाद में। और इसको ये कहते हैं वह तस्हो मिन तिसातिन, और ये इबारत छोड़ दी, लाइन छोड़ देते हैं औल और तस्ही का मामला, कि औल और सेहाम का। औल और सेहाम से मुराद ये है इनकी कसर हो तरके में, तो जिस तरह से कसर को यहाँ ख़त्म करते हैं उसी तरह से कसर को यहाँ भी ख़त्म करेंगे, ये है मुराद। तो कसर को यहाँ ख़त्म किया है, यहाँ 2 से ज़रब दे के, मान लो यहाँ पर 2 से वो है, लाइन के नीचे 2 गिनती है, तो 2 से ज़रब दे करके इसको ख़त्म किया है, और यहाँ लाइन के नीचे 4 है, तो 4 से ज़रब दे करके कसर को ख़त्म करेंगे जैसे यहाँ किया है। तो इस तरह से कसर को ख़त्म करें, तो जिससे इसको ज़रब दिया है, जैसे यहाँ पर ज़रब दिया है उसको तस्वीर कहाँ गया वो, अब वो मौला चला गया था, मिट गया वो। तो उसी तरह से इनके हिस्सों में भी ज़रब देंगे, वो तो वही है कि असल मसले को जिससे ज़रब दिया है उसी से असल मसले से मिले हुए हिस्सों में ज़रब देंगे, या तस्ही को ज़रब दिया है जिस अदद से, उसी से तस्ही से मिले हुए हिस्सों को ज़रब देंगे। तो वो तो अमल ये ज़रब दे करके ये हिस्सा आया, यहाँ भी ज़रब देंगे वही शक्ल, तो यहाँ भी वही शक्ल बनेगी। अब उसके बाद देखो वह तस्व मिन तिसातिन और नकूलो, एक और मिसाल दी इन्होंने, और नकूलो, या हम कहते हैं, तो अच्छा तुम्हारे मौजूद रहेगा, ये मौजूद रहेगा, इसको रहेगा, ये ख़त्म करें, या ये कहते हैं कि लिल इब्ने सहमाने, लिल इब्ने सहमाने, तो इसको रहने दो, इसमें लिल यानी इब्न सहमाने, सहमाने बिन्त सहमुन, सहमुन, और खुनसा सहमुन व निस्फो सहमिन, सहमुन व निस्फो सहमिन, सहमुन व निस्फो सहमिन यानी 1.5 सहमुन व निस्फो सहमिन, सहमुन व निस्फो सहमिन, ये एक हिस्सा और आधा यानी 1.5, तो ये गोया के खुनसा का है। इसी बार से लिल इब्ने सहमाने वलिल बिनते सहमुन वलिल खुनसा निस्फुन नसीबैने वह सहमुन व निस्फो सहमिन, वह सहमुन व निस्फो सहमिन, और खुनसा के लिए दोनों हिस्सों का आधा, खुनसा को दोनों हिस्सों का आधा, निस्फुन नसीबैन, इसका आधा, इसका आधा, एक, इसका आधा, एक का आधा, आधा सीधे आधा, एक, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 1 और आधा
तो गोया डेढ़, एक सही एक बटा दो, यही एक सही एक बटा दो, डेढ़ ये हो गया। इसका आधा एक और एक का आधा आधा, दोनों को जोड़ दिए, ये डेढ़ इसका हिस्सा है। ये डेढ़ जो है इसका, ये भी इसका एक आधा है। तो गोया के ये इसको दोनों हिस्सों का, ज़कर के हिस्से का आधा, उनसा के हिस्से का आधा, ये जोड़ दिया तो गोया डेढ़ हो गया। अब इन तीनों को, ये सब अस्मा हैं, और तीनों को जोड़े, 2 एक 3 एक 4, और 4 सही 1/2, 4 सही 1/2। इन दोनों को जोड़ करके 4 सही 1/2। तो वही शक्ल है, ये ऊपर वाली है, उसी को दूसरी मिसाल दे दी है। लेकिन जब ये मिसाल दे रहे थे तो मैं ये कहूँगा कि ये मिसाल दे देनी चाहिए थी। बिल्कुल इसमें ये झगड़ा नहीं होता, कसर आती ही नहीं इसमें। तो अब इसको देखो, तो गोया के ये इसको हिस्सों को जोड़ करके 4 सही 1/2। अब इसको नीचे वाले से इसको ज़रब करो, इसको जोड़ो, 2 चौका 8 और 1 9, 9/2। अब इसको कसर ख़त्म करना है तो नीचे वाले से गिनती से इसको ज़रब, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे और सीधे ये 9। अब 2 से ज़रब दिया है इसको 9/2 को, तो इनके हिस्सों को भी 2 से ज़रब दो, इनके हिस्सों को भी 2 से ज़रब दो, इनके हिस्सों को भी, ये 2 से ज़रब दिया है तो इनके हिस्सों को भी 2 से ज़रब दो। तो 2 में 2 2 4 और 2 1 2 और 2 डेढ़े, अगर ऐसे भी है तो 2 डेढ़े 3, और इसका आधा 2, इसका आधा 1, वही हिस्सा इसका हो गया इसका। तो 2 डेढ़े 3 अगर काफ़ी है, मेरा ख्याल ही समझ में आ जाएगा। वैसे 3/2 है ये, 3/2 को 2 से ज़रब करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, बराबर 3। अब वैसे भी ज़बानी कर लो तो इसको एक ज़रब करोगे 2 आएगा, और आधा 2 जगह है, आधा आधा तो 1 हो जाएगा, आधा आधा 1, तो 2 और 1, ये वाला आधा वाला मिलकर 3, या 2 डेढ़े 3, तो 2 डेढ़े 3 काफ़ी है। या अगर उस शक्ल से करना चाहते हो कसर के तरीके से तो ये है, तो गोया कि इसका 3 हो गया। बिल्कुल वही जो ये तरीका है वही तरीका ये है, लेकिन उससे बेहतर कहीं था, ये पहले ही कर देते, ये इब्न और बिन्त और खुनसा, और ये मिसाल में कदे इसका 4, इसका 2 और इन दोनों का आधा, इसका आधा 2, इसका आधा 1, 3 इसका। तो ये ज़्यादा आसान होता, ये सब करने का ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये 4 2 6 3 9, 9 में से इसको 4, इसको 2, इसको 3, और ये उसी उसूल के तहत निस्फुन नसीबैन के तहत इसका आधा 2, इसका आधा 1, उन दोनों को जोड़ करके ये इसका 3 हिस्सा मिलेगा। तो ये इनके नज़दीक था, इमाम यूसुफ़ के नज़दीक। अब इमाम मोहम्मद के नज़दीक जो तरीक़ा तख़रीज का, उसको इंशाअल्लाह बाद में आने वाले दर्स में इंशाअल्लाह। तो इबारतें तो ज़्यादा छोड़ी हैं हमने, और इबारतों में से अगर कोई चीज़ किसी को समझना हो तो नंबर भी मालूम है, और उसको समझना हो तो अपना समझ लेंगे लोग। मतलब है कि कोई पूछना, इसलिए उसमें वक्त लगाना बहुत अच्छा नहीं था। तो 630 650 1183, या कोई उस पर सवाल करेंगे, या ये है कोई सवाल करेंगे कमेंट में क्या बोलते हैं उसमें, तो फिर अगले दर्स में वो चीज़ें फिर वाज़ेह कुछ हो जाएंगी। तो इसलिए इसको इस पर इत्तफ़ा करें, और जो चीज़ समझना हो तो फिर कमेंट में भी आ जाए, या तो फ़ोन है उससे भी बात आ जाए, ताकि उसके अगले दर्स में वो चीज़ें आ जाएंगी। और इबारत को देख लेंगे, इबारत को अपने तय देख लेंगे, मसले की तस्हीह और हल इस तरीके से होगा। और इमाम मोहम्मद के नज़दीक इंशाअल्लाह अगले दर्स में होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।